हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर 12 क्लास 9 से उसका इंट्रोडक्शन करेंगे, जो कि हीरोन का सूत्र, जो नाम है चैप्टर का, हीरोन्स फॉर्मूला इसे हम इंग्लिश में कहते हैं, और इसकी कुछ मेन कॉन्सेप्ट और रिज़ल्ट आज हम पढ़ने वाले हैं। आफ्टर दैट वी विल डू एक्सरसाइजेस। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको रेक्टेंगल दिया गया है, यानी कि आयत दिया गया है। रेक्टेंगल आप जानते हैं क्या होता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हो वो हमारे पास रेक्टेंगल होता है, और इसकी 4 साइड्स होती हैं, 4 कॉर्नर्स होते हैं, 4 साइड होंगी और 4 ही इसके शीर्ष होंगे। अब फिर हमें कहता है कि इसका जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल क्या होता है, इसका ये जो हिस्सा होता है अंदर का सारा, इसे हम क्षेत्रफल बोलते हैं। तो ये जो होगा वो क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा। और परिमाप यानी कि पेरीमीटर, वो चारों भुजाओं का जो है माप होता है, चारों तरफ की जो भुजाएं होती हैं उनका माप होता है। तो वो क्या होगा, यहाँ पर इस केस के अंदर 2 लंबाई है और 2 चौड़ाई है, दोनों बराबर हैं, तो वो क्या होंगी, हम उनको 1 टाइम प्लस करके और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा परिमाप निकल जाएगा। विकर्ण क्या होता है, विकर्ण होता है डायगोनल। अगर ये हमारे रेक्टेंगल है तो इसका ये डायगोनल्स हैं, जो इसको 2 बराबर हिस्सों में बांट देते हैं। तो इसका मतलब डायगोनल क्या होगा, लंबाई का स्क्वायर कर देंगे प्लस चौड़ाई का स्क्वायर कर देंगे और उसको अंडर रूट कर देंगे, वो हमारा विकर्ण हो जाएगा। आफ्टर दैट हमारे पास वर्ग आता है। वर्ग हम जानते हैं क्या होता है, वर्ग हम स्क्वायर को बोलते हैं जिसकी 4 साइड्स होती हैं और चारों भुजाएं जो हैं वो बराबर होती हैं। अब यहाँ पर क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल उसका भुजा गुणा भुजा स्क्वायर हो जाएगा। अगर मान लो आपके पास ये चारों भुजाएं ए दी गई हैं तो यहाँ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद हमें कहता है कि परिमाप क्या होगा इसका, चारों भुजाएं इक्वल है तो 4 गुना ए कर देंगे, 4 गुना भुजा कर देंगे। उसके बाद हमारे पास आता है विकर्ण। विकर्ण क्या होता है, फिर से डायगोनल, स्क्वायर का डायगोनल का माप हम कैसे निकाल सकते हैं, वो निकालते हैं अंडर रूट 2 और मल्टीप्लाई ए कर देंगे भुजा। इस तरह से हम स्क्वायर का डायगोनल निकाल सकते हैं। फिर आता है हमारे पास आधार बी और शेषलंब एच वाला त्रिभुज। एक ऐसा त्रिभुज जिसमें आधार क्या हो, बी दिया हो, और शेषलंब हमें क्या दिया हो, एच दिया गया हो, उसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। वो त्रिभुज हमारा ये भी हो सकता है जिसमें आधार बी है और शेषलंब एच है। उस केस में हम क्या करेंगे, हाफ इंटू बी जो हमारा आधार है और जो हमारी हाइट ऊंचाई है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। ऐसा त्रिभुज जिसमें आधार और शेषलंब दिया गया हो। अब आता है एक कंडीशन कि हमारे पास तीनों भुजाएं दी गई हैं, ए बी और सी, लेकिन तीनों बराबर नहीं हैं। उस केस में हम पहले परिमाप निकालेंगे जिसे हम P बोलते हैं। वो क्या होता है, तीनों भुजाओं का माप, तीनों भुजाओं को जमा कर देंगे। फिर अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप मतलब परिमाप का आधा, वो क्या होगा S, और वो क्या कर देंगे हम B प्लस C, और परिमाप का आधा हम उसे कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, अर्ध परिमाप हमारा आ जाएगा। आफ्टर दैट क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला बनेगा, फिर S जो कि अर्ध परिमाप है उसको मल्टीप्लाई करेंगे और एस में से तीनों भुजाओं को हम माइनस करते जाएंगे और उनको मल्टीप्लाई में लिखते जाएंगे, और इसको हम पूरे को अंडर द रूट रख देंगे। ये हमारा क्या आ जाएगा, हीरोन का सूत्र इसे हम कहते हैं, जो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। क्षेत्रफल निकालने के लिए इस फॉर्मूला को हम यूज़ करते हैं ऐसे ट्राइंगल्स के लिए जिसकी तीनों भुजाएं दी तो हों और तीनों भुजाओं का माप क्या हो, वो अलग अलग हो। अब अगला आता है, नेक्स्ट इज आधार ए और बराबर भुजाओं बी वाला समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हैं, मान लीजिए ये यहाँ पर आधार ए दिया गया है और भुजाएं क्या दी हैं, बी दी गई हैं, ये दोनों बराबर हैं। तो इस केस में क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो ये क्या बन जाएगा, a/4 कर देंगे और 4 b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर अंडर द रूट, और यहाँ a/4
4। ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा किसके लिए, हमारा आधार और दो भुजाएं दी गई हों उसके लिए। अब आता है भुजा ए वाला समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें सारी भुजाएं समान होती हैं। समबाहु त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी। तीनों भुजाएं ए दी गई हैं, इसका मतलब वो समबाहु त्रिभुज है। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्षेत्रफल का ये होगा √3/4 और a²। अब नेक्स्ट आता है आधार बी और शेष लंब एच वाला समांतर चतुर्भुज। क्षेत्रफल b इंटू एच उसका हो जाएगा, जहाँ पर आधार b दिया गया हो और आपको जो शेष लंब है वो h दे दिए हों और ये आधार आपको b दे दिया हो। उस केस में क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, b इंटू एच करके हम निकाल देंगे। अब D1 और D2 विकर्णों वाला समचतुर्भुज। एक समचतुर्भुज क्या होगा, 90 डिग्री हो एंगल्स, इक्वल हो साइड्स, और क्षेत्रफल इसका कैसे निकालेंगे, जब D1 और D2 दिया गया हो, बाकी चीज़ें नहीं दी हैं, D1 और D2 दिया है, दोनों डायगोनल दिए हैं यानी कि विकर्ण दिए हैं, तब हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल हाफ मल्टीप्लाई D1 इंटू D2 कर देंगे और परिमाप में उस पर अंडर रूट लगाकर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारा क्षेत्रफल और परिमाप निकलेगा। अब समांतर भुजाओं ए और बी पर तथा इन समांतर भुजाओं के बीच h दूरी वाला समलंब, जबकि आपके पास क्या दिया गया हो, एक पैरेललोग्राम दिया हो जहाँ पर एक आपको दिया गया है एक ट्रेपेजियम, जहाँ आपकी जो हाइट है वो h है और a और b जो हैं वो समांतर भुजाएं हैं, उनकी a और b समांतर भुजाएं दी गई हैं, h इसकी हाइट है तो यहाँ पर क्या होगा, h हाइट है और a और b ये दो आपको भुजाएं दी गई हैं। अब इनके बीच में क्षेत्रफल आपका कैसे निकलेगा, इट विल बी हाफ इंटू a प्लस b इंटू h हो जाएगा। अब यहाँ भुजा ए वाला समषटभुज क्या होता है, ये रेगुलर हेक्सागन होता है। आपको हेक्सागन या फिर समषटभुज क्या होगा, जिसकी 6 भुजाएं होंगी, ऐसी एक फिगर होती है। और यहाँ पर बोला है सम, तो हर एक जो आपका भुजा है वो क्या होंगी, बराबर होंगी। अब यहाँ पर क्षेत्रफल इसका कैसे निकालेंगे, 6 हैं और भुजाएं क्या है, इनका बराबर है भुजाएं, तो हम क्या करेंगे, जैसे स्क्वायर के लिए निकालते हैं 6 गुना a कर देंगे जो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, 6 गुना √3/4 a² हमारा हो जाएगा जो कि ये बनेगा और ये हमारा क्षेत्रफल होगा। समबाहु त्रिभुज बनते हैं इसके अंदर और इसीलिए हमने ये फॉर्मूला जो है लगा दिया। तो यहाँ पर ये हमारा इंट्रो, कुछ मेन तथ्य थे, ये कुछ मेन अवधारणाएं और परिमाप थे, कॉन्सेप्ट्स थे कुछ, और इनको आप चैप्टर करने से पहले आपको ये फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए, तो आप इन्हें लर्न करें, प्रैक्टिस करें और फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। सो तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।